वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे कड़ी। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने तेल गरम कर दिया है और अब मैं इसमें फर्स्ट हम पकौड़ी कड़ी बना रहे हैं तो उसमें पकौड़े डाल रही हूँ मैं। तो अब मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ उसमें बनाने के लिए। तो मैं हर कोई अलग अलग टाइप की कड़ी पकौड़ी बनाता है, कोई प्याज की बनाता है, कोई पालक की बनाता है, जो भी मर्ज़ी है, पर मैं ये वाली पकौड़ी बनाती हूँ। तो पकौड़ी जैसे फ्लफ़ी बने, फूली फूली से बने, उसके लिए आप बेसन के घोल को ना 15 मिनट तक खूब फेंटना है और फिर उसके बाद ना एक कटोरी पानी लेना है, उसमें एक बूंद बेसन डालना है। अगर वो ऊपर फ्लोट कर रहा है बेसन तो इसका मतलब आपका डन है, अगर नीचे बैठ जा रहा है इसका मतलब डन नहीं है। तब देखो आपको ऐसी पकौड़ी बनती है जैसे इनो डाल रखा हो। देखो मेरी पकौड़ी कैसे फूली फूली से बनी है। तो ये मैंने ये यूट्यूब से सीखा था, ये जो ये पकौड़ी बनाना। देखो कैसे फ्लफ़ी फ्लफ़ी पकौड़ी बन रही है। इसको मैंने 15 मिनट तक फेंटा है खूब सारा, तब जाके ये पकौड़ी तैयार हुई है। तो मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। आप कभी कभी मैं बिना पकौड़ी के भी बना देती हूँ। तो ये हो गई है। वैसे मुझे कढ़ी चावल मेरा फेवरेट है, किसी का राजमा चावल फेवरेट होता है, मेरा कढ़ी चावल फेवरेट है। और मुझे सबसे अच्छी कढ़ी वैष्णो देवी की लगती है। जब मैं वहाँ गई थी ऊपर, तो बहुत एक इतना अच्छी कढ़ी वहाँ की। वो चीज़ घर पे नहीं बनती, जो मंदिरों में जो कढ़ी वगैरह बनता है वो चीज़ घर पे नहीं बनती, आप कितना भी ट्राई कर लो। तो वो वहाँ की बात ही अलग होती है। तो मैं जब वैष्णो देवी गई थी तो इतना टेस्टी वहाँ पे कढ़ी चावल मिल रहा था, मैंने तो तीनों टाइम वही खाया। और अब आप देख सकते हैं मैं भी इंतज़ार में हूँ कि कब मेरी पकौड़ी बनेंगी, कब मैं इसको निकालूंगी। तो अब मेरी पकौड़ियाँ आई थिंक ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं और अब मैं इसको पलटूंगी। ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि इसलिए बन जाती है क्योंकि फ्लफ़ी वाली ना। अब अ, उसकी पकौड़ी, पालक की पकौड़ी भी खाएंगे, पालक की भी बहुत टेस्टी होती है, पर मेरे को तो यही वाली पसंद है, तो मैं यही बनाती हूँ। तो मेरी अभी पकौड़ियाँ ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं करछी लेके आई हूँ और अब मैं, देखिए अब मैंने इसको पलट दिया है करछी को। और अब मैं कलर मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है पकौड़ी, मुझे लगता है ऐसा। अब मैं इसको निकालूंगी ट्रे पे। तो मैं इसको निकालूंगी ट्रे पे पकौड़ियों को अपनी, कड़ी पकौड़े के लिए। तो कड़ी भी अलग तरह की होती है, सिंधी कड़ी होती है, पालक की कड़ी होती है, पंजाबी कड़ी होती है, नॉर्मल कड़ी होती है। लेकिन और कड़ी भी छाछ की बनती है, दही की बनती है। तो मैं तो अभी दही की बनाती हूँ, पर छाछ की भी बनती है कड़ी वगैरह ना। तो मैं चेक कर रही हूँ अभी कि मेरी कड़ी बनी है या नहीं बनी है। तो बन चुकी है मेरी ये पकौड़ियाँ। तो अब मैं निकालूंगी इसको। अब मैं ढूंढ रही हूँ बर्तन निकालने के लिए। अगर आप पूरा सेटअप लेके नहीं बैठोगे तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। देखो मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि पूरा सेटअप लेके नहीं बैठी हूँ मैं, इसीलिए। तो अब बोलते ना अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, नहीं तो ऐसी हालत हो जाती है। वही है। चलो मिल गया मुझे बर्तन पकौड़ी निकालने के लिए। तो अब मैं पकौड़ियाँ निकालने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट सारी मैंने बना चुकी है और पकौड़ी। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, तेल में ज़ीरा, ठीक है। फिर मैं डालूँगी जीरे के बाद मेथी। तो मेथी मुझे अभी मिल नहीं रही है, मैंने कहा था ना मैं सब कुछ लेके बैठी नहीं हूँ, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मेथी है कहाँ। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ मेथी कहाँ है, किस डब्बे में कहाँ डाली है, क्या नहीं डाली है। तो वैसे इसमें मेथी पड़ती है, हींग पड़ेगा, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास कड़ी पत्ता भी छोटा, ओहो मिल गई मुझे मेथी। मेथी मुझे मिल गई, तो ऐसा लग रहा है जैसे जैकपॉट मिल गया। तो मेथी मुझे मिल चुकी है। और अब मैं क्या डाल रही हूँ इसमें, डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग। कड़ी में हींग का तड़का ना हो तो भाई कड़ी अच्छी नहीं हो। और अब मैंने इसमें लहसुन और ये हरी मिर्च, लहसुन हरी मिर्च को मैंने अभी इसको ब्राउन होने तक भूनना है, जो कि आप सबको पता है कि तड़के में बहुत ब्राउन होने तक भूना जाता है। तो अब ये ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैंने एक बाउल में दही और उसमें 2-3 चम्मच बेसन और पानी का घोल बनाया है, ये देखिए। और अब मैं उसको डाल दूँगी तड़के में।
तो ये मैंने पूरे तड़के में डाल दिए। ठीक है, तो ये अब मैं इसमें डालूँगी मसाले जो हमारे होते हैं, जो नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। ये 4 मसाले तो हमारे होते हैं। बाकी स्वाद के अनुसार आप अमचूर डालो, ये डालो, वो डालो, वो चीज़ अलग है। तो मैंने अब डाल रही हूँ इसमें, अभी नमक डाला है, अभी इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी। और अब मैं धनिया पाउडर के लिए मैं ऊपर से डब्बा निकालूंगी, क्योंकि मैंने धनिया पाउडर भरा नहीं है, ये मिर्ची डाल दी मैंने। ठीक है, तो मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने सेटअप मैंने देखा नहीं, मसाले अब ख़त्म हो गया है, तो अब मैं ऊपर से डब्बा निकालूंगी, उसमें होगा धनिया पाउडर, तब उसमें धनिया पाउडर डालूँ। वैसे इसमें 4 मसाले पड़ते हैं, वो है नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर। तो ये 4 मसाले डालने के बाद हम कढ़ी को खूब उबालेंगे। ठीक है, कढ़ी को इतना उबालना है धीमी आंच में, उसी का फ्लेवर है। अगर जितना आप कढ़ी को उबालोगे उतना ही अच्छी कढ़ी बनती है। जितना आप उबाल सकते हो, जितना भी आप उबालोगे उतनी बहुत टेस्टी और बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनेगी आपकी। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें 2 तड़का मारती हूँ। जैसे अब कढ़ी उबलेगी तो तब एक तड़का तो मैंने पहले मारा है, और उसके बाद एक तड़का और मारूंगी, तो 2 तड़के मारूंगी। तो दूसरा तड़का मैं घी में मारा मैंने। तो उसके लिए मैंने तवे पे थोड़ा सा 2 चम्मच घी और कश्मीरी लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्च और हींग वो ली है, उसको थोड़ा गरम किया और ऊपर से डाल दिया है। तो वो मेरा तड़का तैयार है। उसमें क्या होता है, उसमें अच्छे से एक डबल तड़का मर जाता है, तो अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा सा रंग आ जाता है। जब आप मंदिरों में कढ़ी खाते हो उसका टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि वो उसमें बनी होती है, क्या वो चूल्हे का अपना ही अलग फ्लेवर, चूल्हे के खाने का अपना ही अलग फ्लेवर होता है। चूल्हे के खाने का भैया बहुत अपना ही अलग फ्लेवर है। तो ये है। अभी देखो मैं तड़का मारने की दूसरे तरफ गैस में तड़का मारने की तैयारी कर रही हूँ, ताकि तड़का मर जाए। तो अब मैं इसमें तड़का मारने की वो कर रही हूँ तैयारी, कि थोड़ा सा जो उसका हींग का तड़का मर जाएगा तो अच्छा लगेगा। मैं MDH की हींग इस्तेमाल करती हूँ, आप कौन सी इस्तेमाल करते हो बताना मुझे। MDH की हींग। वैसे मुझे ना MDH के मसाले बहुत पसंद है, MDH के किचन किंग, MDH की हींग, MDH का, मैं ज़्यादातर MDH का यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद MDH ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो मैंने तड़का मार दिया है ऊपर से। और अब देखो मेरी कढ़ी में कितना उबाल आ रहा है। इसको जितना आप पकाओगे उतने ही स्वाद है। कढ़ी का यही होता है, जितना पकाओगे उतना ही थिकनेस अच्छा स्वाद होगा। अगर कढ़ी थिकनेस वाली होगी तो वो भी अच्छी लगेगी, इसलिए इसमें बेसन भी बहुत संभल के डालना पड़ता है। जैसे आप 2 चम्मच डाल दीजिए, 3 चम्मच डाल दीजिए। तो अभी मेरी कढ़ी उबल रही है बहुत ज़्यादा, ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर वगैरह बहुत अच्छे से आए, पके खूब अच्छे से, कढ़ी अच्छे सा फ्लेवर छोड़े। तो जैसे कैसे उबल रही है भयंकर वाला। और अब ऑलमोस्ट मेरे कढ़ी तैयार हो चुकी है, तो मैं पकौड़े भी ला गई हूँ कि चलो अब इसमें पकौड़े डाल देते हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी वो डालूँगी। कुछ तो हम खा गए और जो थोड़ी बहुत बची है वो डाल रखी मैंने पकौड़ी। और अब लास्ट में एक चीज़ और करते हैं, जो है मेरी कस्तूरी मेथी। ये देखो, कस्तूरी मेथी को मैंने ये दोनों हाथों से मसल के डाला है, क्योंकि इसका जो सुगंध होती है, फ्लेवर होता है, वो अलग ही होता है। तो मेरी कढ़ी रेडी है, आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।